व्हेन वी से हाइब्रिड वॉरफेयर, तो हाइब्रिड वॉरफेयर का मतलब क्या होता है? हाइब्रिड वॉरफेयर का मतलब होता है हाइब्रिड मींस मिक्सचर, मिक्सचर ऑफ कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल मींस। पहले इसका मतलब यह है कि वॉर जो होती थी वो सिर्फ कन्वेंशनल मींस के जरिए से होती थी। फोर्सेस जो है वो एक दूसरे के सामने आती थी, एनिमीज एक दूसरे के सामने आते थे, बैटल ग्राउंड में वो वॉर होती थी। बट अब वो टाइम नहीं रहा। अब जो है वो नॉन कन्वेंशनल वॉरफेयर भी होती है। मींस के अब जो नॉन काइनेटिक फोर्स का भी इस्तेमाल होता है, इसे इसीलिए नॉन लीनियर वॉरफेयर भी कहते हैं, नॉन कन्वेंशनल वॉरफेयर भी कहते हैं, नॉन काइनेटिक वॉरफेयर भी कहते हैं कि एनिमीज के एक दूसरे के आमने सामने आना जरूरी नहीं है, और फिर भी वो एक दूसरे को डिफरेंट मीन्स यूज करके, डिफरेंट टूल्स यूज करके नुकसान पहुंचा सकते हैं, सबड्यू कर सकते हैं, वो डिफीट कर सकते हैं। इसको हाइब्रिड वॉरफेयर कहते हैं। बट वी नीड टू डेल्व के इसके मैनिफेस्टेशंस क्या हैं, क्या इसके कोई करंटली हमें एविडेंसेस मिलते हैं जिससे हम ये बताएं कि जी ये हाइब्रिड वॉरफेयर है। तो यस लेडीज एंड जेंटलमैन, आप अगर पाकिस्तान इंडिया के सिनारियो को अगर देखें तो आपको पता चलेगा, जिस तरह पाकिस्तान इंडिया 2025 में मई में स्टैंड ऑफ हुआ, इंडिया ने सस्पेंड कर दिया इंडस वाटर ट्रीटी के जो स्टेटस को, तो वो पाकिस्तान का पानी रोकना एक हाइब्रिड वॉरफेयर की मैनिफेस्टेशन है। इसके साथ साथ अगर आप ये देखें कि इंडिया मुसलसल पाकिस्तान के अगेंस्ट जो है वो फॉरेन पॉलिसी पे एक नैरेटिव दुनिया को बेचने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान एक टेरर स्पॉन्सरिंग कंट्री है। तो ये जो नैरेटिव बेचना है, ये जो पाकिस्तान के अगेंस्ट एक क्लाउड खड़ा करना है और इन्फ्लुएंस पैदा करना है, ये भी एक मैनिफेस्टेशन है हाइब्रिड वॉरफेयर की। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हम देखें जनाब, जो पाकिस्तान का एक जगलर वेन जिसे आप कहते हैं, कश्मीर, जो 2014 में जनरल रहील शरीफ साहब ने उस टाइम कहा था कि पाकिस्तान जो है कश्मीर उसका पाकिस्तान का एक जगलर वेन है, बट वो उसका 2019 में मोदी सरकार ने उसका स्टेटस चेंज कर दिया, रेवोकेट कर दिया आर्टिकल 370 एंड 35A को। सो ये मैनिफेस्टेशन है, ये भी किस चीज की? हाइब्रिड वॉरफेयर की। इसके साथ हम देखते हैं इकोनॉमिक डोमेन्स में कि मुसलसल इंडिया जो है वो श्रीवास्ता एक ग्रुप चलाता है। ये इस ग्रुप के तहत इंडिया जो है वो 92 डिसइंफॉर्मेशन लैब्स पाकिस्तान के अगेंस्ट रन कर रहा है, जिसमें डिफरेंट हैशटैग चलाता है, हैशटैग सिविल वॉर इन पाकिस्तान, हैशटैग ब्लैक लिस्ट पाकिस्तान, हैशटैग म्यूटनी इन पाकिस्तान आर्मी। और इसी तरीके से वो फैटफ में अभी इवन जो डॉक्टर जयशंकर के रिमार्क्स हैं, ये जो इनकम्बेंट उनके एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, कि मिस्टर मोदी मेड श्योर टू पुट पाकिस्तान ऑन द ग्रे लिस्ट। इससे ये पता चलता है कि इंडिया मुसलसल पाकिस्तान के अगेंस्ट हाइब्रिड वॉरफेयर में इंगेज है, और ये सारी टैक्टिक्स, ये सारे टूल्स, ये कोर्सिव मॉडल्स इस्तेमाल कर रहे हैं पाकिस्तान के अगेंस्ट। ये पाकिस्तान के अगेंस्ट जो ऐसा क्लाइमेट पैदा करना कि यहाँ पे जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर है, जो क्लाइमेट बिजनेस जो का क्लाइमेट है, बिजनेस क्लाइमेट है, वो इफेक्ट और यहाँ पे जो है वो इन्वेस्टर ना आ सके। तो इसी तरीके से पाकिस्तान के बारे में कॉन्स्पिरेसी पैदा की गई थी कि पाकिस्तान जो है वो डिफॉल्ट करने वाला है, पाकिस्तान जो है वो नेक्स्ट हम्बतूता बनेगा श्रीलंका का। वो भी हाइब्रिड वॉरफेयर की एक टूल थी, एक मैनिफेस्टेशन है। अगर हम ये देखें पाकिस्तान के बारे में, जो उसका जो फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है सी पैक, उसके बारे में मुसलसल कॉन्स्पिरेसी पैदा की जाती है कि ये एक डेथ ट्रैप है चाइना का, ये पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशंस को हिट करना, पाकिस्तान के इनिशिएटिव्स को हिट करना, ये एक स्ट्रेटेजिक टूल इस्तेमाल की जाती है, और ये हाइब्रिड वॉरफेयर की सबसे बड़ी टूल होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जनाब, इंडिया वो पाकिस्तान को दुनिया में एक जो इररिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट भी जो है वो जाहिर करने पे तुला हुआ है। वो मुसलसल इस पे भी अपना जो है वो नैरेटिव दुनिया को बेच रहा है, और मुसलसल इस पे भी जो है वो एक मुसलसल कोशिश कर रहा है कि वो पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर स्टेटस है उसे सबोटाज कर सके। इसका हमें जो सबूत मिलता है वो G20 समिट है। वहां पे अगर हम देखते हैं कि G20 समिट में जो है वो इंडिया ने दिल्ली, जो न्यू दिल्ली समिट है, उसमें ये एक नैरेटिव लिया था। सो ये जो सारी टूल्स हैं जो इस्तेमाल की जा रही हैं पाकिस्तान के अगेंस्ट मैनिफेस्टेशन हाइब्रिड वॉरफेयर के, जो हाइब्रिड वॉरफेयर की। बट रुकिए, इससे हट के आप देखिए कि चाइना और जो यूएस अमेरिका जो है, इसकी ट्रेड वॉर, अमेरिका जो है और जो वेस्ट उसके एलाइज हैं, जो वो चाइना को एक आप ये कह लें कि रूल ब्रेकर कंट्री के तौर पे जाहिर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसके अगेंस्ट आप इंडो पैसिफिक में जो सारी पॉलिसी अपना रहे हैं अमेरिका और उसके एलाइज, वो सारी हाइब्रिड वॉरफेयर की टूल है। अगर कहीं चाइना को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, ट्रंप ने आते ही 129% जो है वो टैक्सेस बढ़ा दिए चाइना के अगेंस्ट, ये एक हाइब्रिड वॉरफेयर की टूल है। ट्रेड वॉर का इस्तेमाल करना, IMEC हो गया, I2U2 हो गया, पहले क्वाड था, फिर ऑकस आ गया, ये सारी टूल्स हैं हाइब्रिड वॉरफेयर की।
रशिया का केस देख लीजिए, रशिया के अगेंस्ट उस पर एनर्जी प्रेशर क्रिएट करना, पूरा यूरोप उससे एनर्जी लेता था, गैस लेता था, लेकिन वो नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन कट ऑफ हो गए और वो एनर्जी का प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश की गई रशिया पे। सो ये सारी मैनिफेस्टेशंस हैं हाइब्रिड वॉरफेयर की। आई होप सो आप लोगों को समझ आया होगा। मजीद इन सारी चीजों को समझने के लिए आप हमारे इस पेज को फॉलो कर लीजिए। इंशाल्लाह मजीद आप देखेंगे कि आपको वीडियोस आएंगी और इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा।